तो बारिश के दिनों में लोगों के हाथों में छाते तो आपने अक्सर देखे होंगे, यानी बारिश में छाते का इस्तेमाल होना काफी ज्यादा नॉर्मल है। लेकिन क्या हो अगर आप किसी बस में सफर कर रहे हैं और सफर के दौरान आपको छाते की जरूरत पड़ जाए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, बस में बैठे बैठे भी आपको छाते की जरूरत पड़ सकती है और ऐसा ही हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी गोस्वामी और हाजिर हूँ आपकी खबरों का शो लेकर, जिसका नाम है पॉइंट ब्लैंक। ये वीडियो है महोबा का, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बस में बैठे बैठे भी यात्री बारिश से नहीं बच पा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, बस की छत चू रही है, बारिश का पानी बस के अंदर भी टपक रहा है। अब बेचारे यात्री बस में भी छाता लगाकर बैठे हैं। वाह, मतलब क्या ही व्यवस्था है। सरकारी बसों की क्या हालत है। यात्रियों ने सोचा होगा कि चलो बारिश हो रही है, बस में बैठकर जाएंगे तो भीगने से बच जाएंगे। लेकिन उन्हें बेचारों को क्या पता था कि बस की छत पर विकास के छेद हैं और वहीं से विकास यूं रास्ते भर टपकता रहेगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। देखिए, बस की सीट पूरी तरह से गीली हो चुकी है और जिसके पास छाता था वो तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन बेचारे वो यात्री जिनके पास छाता नहीं था, वो बेचारे पूरे रास्ते भीगकर जाने को मजबूर रहे। है ना कमाल का वीडियो। और ये व्यवस्था छोटे रूट पर नहीं बल्कि लंबे रूट की है। ये बस महोबा से लखनऊ जा रही है। जरा सोचिए, बीच रास्ते में ही ये हाल है तो अगर बारिश लगातार होती रहती तो क्या हाल होता। अब जरा इस बस के टिकट पर भी नजर डालिए। यात्री को महोबा से कानपुर के झकरकट्टी बस स्टेशन जाना था। डिस्टेंस है लगभग 150 किलोमीटर। किराए के नाम पर पूरे पैसे लिए गए, यानी पूरे 175 रुपए, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। इतने लंबे सफर पर भीगकर जाना पड़ रहा है। ये टिकट का फोटो भी खूब वायरल है, लेकिन क्या करें, एक तो तेज बारिश, ऊपर से बीच रास्ता, कुछ साधन भी नहीं है, तो बेचारे यात्री महोबा डिपो की सरकारी रोडवेज बस में छाता लगाकर जाने को या फिर भीगकर जाने को मजबूर हैं। तो यूपी तक की पड़ताल में सामने आया कि महोबा डिपो की जो सरकारी बसें हैं वो इसी तरह लंबे रूट पर जाती हैं और बीच में ही खराब हो जाती हैं। अब जिसका खामियाजा बेचारे यात्रियों को भुगतना पड़ता है। अब आपके तमाम सवालों को लेकर हम एआरएम साहब के पास पहुंच गए। अब वहां जाकर एक तो जो उन्होंने जवाब दिया और दूसरा एआरएम साहब का जो अंदाज था, उसे जानने के बाद और उसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। एआरएम साहब के अंदाज को देखिए। सवालों का जवाब देने से पहले अधिकारी साहब मसाला खाना जरूरी समझ रहे हैं, तभी तो देखिए ना, मुंह में मसाला भरा है और चबा चबा कर बड़े इत्मीनान से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और बोले भी तो क्या, जरा ये भी सुन लीजिए। उसमें क्षेत्रीय कार्यशाला से काम होके आया है। हैवी रेन की वजह से जो बिटमेन ऊपर लगता है वो वाइब्रेशन की वजह से वो हिल गया। हिलने की वजह से वो पानी का लीकेज बस के अंदर हो गया है। उसके लिए जो है वो वीडियो वायरल हुआ और आज तुरंत ही उसको क्षेत्रीय कार्यशाला में मेंटेनेंस के लिए भेजा गया है। सीनियर फोरमैन को हिदायत दी गई है कि कोई भी बस जो है इस तरह की हो, उसको मरम्मत कराने के उपरांत ही मार्ग पर भेजा जाए। तो अधिकारी साहब के पास चाहे सवालों का जवाब हो या ना हो, लेकिन मसाले का मजा पूरा मिलना चाहिए। जनता के टैक्स के पैसों का चाहे जो हो, लेकिन अधिकारी साहब के द्वारा खरीदा हुआ मसाला वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब अधिकारी साहब कह रहे हैं कि बस में काम होकर आया था, जिसके बाद में जब बारिश हुई तेज तो वाइब्रेशंस हुए। वाइब्रेशंस की वजह से जो बस की जो छत है वो टपकने लगी और बारिश जो है वो बारिश का पानी बस के अंदर आने लगा। लेकिन अब ऐसे में उठते हैं कई सवाल ये कि अगर काम होके बस में आई ही थी तो क्या जांच नहीं की गई? इतने लंबे रूट में अगर बस को भेजा गया तो क्या पहले जांच नहीं की गई? और अगर की गई थी तो ऐसी नौबत ही क्यों आई? अब ऐसे में उठते हैं कई सवाल वो जो आपके हैं, यानी कि आपके सवाल। तो अब आपके सवालों को हम पहुंचाएंगे अधिकारियों तक। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब, अब ये कुछ सवाल आपके लिए हैं। पहला सवाल, बस रवाना होने से पहले क्या जांच नहीं की जाती? और अगर की जाती है तो ऐसी नौबत क्यों आई? दूसरा सवाल, क्या ड्राइवर और कंडक्टर कभी सवाल नहीं उठाते या उनकी सुनी ही नहीं जाती? तीसरा सवाल,
मेंटेनेंस के नाम पर मिलने वाले बजट का क्या किया जाता है? चौथा सवाल, परिवहन विभाग बसों की खस्ता हालत का समय से इलाज क्यों नहीं करता? तो तमाम सवाल जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन अधिकारी ऐसे हैं तो भला जवाब कौन देगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा कार्यक्रम जो लेकर आता है आपकी खबरों को और उठाता है आपके सवाल। तो इसी तरह हम आपके सवालों को उठाते रहेंगे और आपकी खबरों को लेकर आते रहेंगे और कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। तो फिर से होगी मुलाकात पॉइंट ब्लैंक में, लेकिन फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।